Hello बच्चों, now we will discuss the numericals of your NCERT exercises. हम सिर्फ न्यूमेरिकल ही डिस्कस करेंगे, बाकी जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन हैं हमने ऑलरेडी आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया है, तो आप पीडीएफ के थ्रू बाकी सॉल्यूशंस देख लेंगे. इवन इन टेक्स्ट क्वेश्चंस के भी सॉल्यूशन हमने आपको प्रोवाइड कर दिए हैं. ठीक है, हम बात करेंगे कुछ सेलेक्टेड न्यूमेरिकल्स की जो ज्यादा टफ हैं. ठीक है, न्यूमेरिकल स्टार्ट करने के पहले आपको कुछ फॉर्मूला जो इस चैप्टर में हमने पढ़े हैं उसको आपको रिवाइज करना होगा या रिमाइंड करना होगा. तो उसके लिए हम आपको फॉर्मूलाज एक बार बोर्ड पे लिखते हैं और आप उसको देख लीजिएगा. अगर आप अगर थोड़ा सा थॉरली देखेंगे तो आपने देखा होगा कि इस चैप्टर को एक्चुअली 3 यूनिट में डिवाइड करके हम देख सकते हैं. एक पहला यूनिट था जहां पे हमने सिर्फ क्या की, हमने करंट, वोल्टेज और रेजिस्टेंस की बात की. उसके बाद हमने रेजिस्टेंस के कॉम्बिनेशन की बात की, और जो थर्ड यूनिट था उसमें हमने हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट की बात की. तो अगर फॉर्मूलाज पे देखो तो हम पहले यूनिट में हमने पढ़ा था करंट का फॉर्मूला, और वो था आपका क्या, V इक्वल्स टू Q बाई T. क्लियर है. हमने वोल्टेज का फॉर्मूला पढ़ा था और वो क्या था, W बाई Q. और हमने रेजिस्टेंस का फॉर्मूला फिर ओम्स लॉ पढ़ा था और वहां हमको मिला था क्या, V बाई I. ये 3 फॉर्मूला हमने पहले सेक्शन में पढ़ा. अगर आप कहें यूं तो यहाँ पे क्या, I इज व्हाट, करंट, Q क्या है, अमाउंट ऑफ चार्ज, T इज व्हाट, टाइम, W इज व्हाट, वर्क डन. Q ऑब्वियसली चार्ज है, हमने ऑलरेडी लिख रखा है. What is V? That is voltage, or you may say that is potential difference. R is what? That is resistance of the conductor. V is obviously voltage and I is current. तो ये 3 फॉर्मूले हमने पढ़े थे. उसके बाद से हमने R का एक और फॉर्मूला पढ़ा था और वो था R is equals to rho L by A. ठीक है, रो L by A क्या था, रो क्या है, दैट इज द रेजिस्टिविटी ऑफ द कंडक्टर. L इज व्हाट, दैट वाज द क्या था वो, लेंथ ऑफ द कंडक्टर. और ये क्या था, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर. ठीक है, तो ये 3 फॉर्मूले हमने पढ़े थे, 4 फॉर्मूले बेसिकली. I is equals to Q by T, V is equals to W by Q, R is equals to V by I and R is equals to rho L by A. तो ये 4 फॉर्मूले थे. उसके बाद से हमने बात की किसकी, सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन की. और हमने सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए जब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की बात की तो हमने पढ़ा क्या, हमने पढ़ा कि जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है वो R इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3 एंड सो ऑन होता है. ठीक है, इसी तरीके से जो पैरेलल कॉम्बिनेशन में होता है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला, वो 1/R इज इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3. ठीक है, अब इसके बाद से जब हमने बात की थी तो हमने हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट की बात की थी, और वहां पे हमने पढ़ा क्या था, हमने जो पहला फॉर्मूला पढ़ा था हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट वो पढ़ा था H इज इक्वल्स टू V इंटू Q. और इसके बाद से हमने दूसरा एक फॉर्मूला पढ़ा था, वो था आपका H इज इक्वल्स टू V इंटू I, सॉरी V इंटू I इंटू T. जो थर्ड फॉर्मूला था वो हमारा था V स्क्वायर बाई R इंटू T. और जो एक और फॉर्मूला हमको मिला था वो क्या मिला था, H इज इक्वल्स टू I स्क्वायर RT. बाद में इसको हमने इस फॉर्मूले के को क्या कहा था, इसी को हमने कहा था जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग. तो ये 4 फॉर्मूले थे. इसके बाद से हमने पढ़ा इलेक्ट्रिक पावर, और पावर के लिए हमने क्या किया, पावर को कहा हमने E बाई T या E बाई T या W बाई T. और इसके बाद हमको पावर का फॉर्मूला जो मिला था वो मिला था V इंटू I. एक और पावर का फॉर्मूला था दैट इज V स्क्वायर बाई R. और एक और फॉर्मूला मिला था वो हमको मिला था I स्क्वायर R. बेसिकली ये जो हीटिंग इफेक्ट वाला फॉर्मूला उसमें से सब में हमने T को रिमूव कर दिया तो हमको पावर का फॉर्मूला मिल गया. तो ये फॉर्मूलाज आपको याद रखने बहुत जरूरी हैं, आपको सिर्फ रिमाइंड कराना बहुत जरूरी था. आप एक बार थॉरली देख लीजिए इसको, उसके बाद से हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे. स्टार्ट करते हैं. जो हमारा एनसीईआरटी का पहला क्वेश्चन है, अगर आप पहले क्वेश्चन को, आपके पास बुक है और बुक नहीं भी है तो आप जो
सॉफ्ट कॉपीज बुक की अवेलेबल है, उसके लिए जो ऑप्शन है आप उससे देखेंगे। द फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, अ पीस ऑफ वायर ऑफ रेजिस्टेंस आर इज कट इनटू 5 इक्वल पार्ट्स। ठीक है, अ पीस ऑफ वायर ऑफ रेजिस्टेंस आर इज कट इनटू 5 इक्वल पार्ट्स, दीज पार्ट्स आर देन कनेक्टेड इन पैरेलल, इफ द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ दिस कॉम्बिनेशन इज आर डैश, देन फाइंड द रेशियो ऑफ आर बाई आर डैश। ओके, तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज जो है उसमें आपको मान लीजिए कि कोई भी एक वायर है, ठीक है, जिसका लेंथ क्या है, एल है। ओके, इसका रेजिस्टेंस क्या है, आर है। अब आपको क्वेश्चन में बोला क्या है कि हमने इस वायर को कितने 5 इक्वल पार्ट में कट कर दिया। ठीक है, अब आप देखो कि अगर टोटल वायर का लेंथ एल था, तो अगर हमने इसको 5 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया तो हर एक पार्ट का जो लेंथ होगा वो क्या होगा, एल बाई 5 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं, होगा कि नहीं, क्लियर है। अब आप देखो कि अगर इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए रहा हो तो क्या इसको कट करने पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे कोई चेंज होगा, नहीं होगा। हर एक पार्ट का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन उतना ही रहेगा जितना कि ओरिजिनल वायर का था। इट्स सिंपली कि अगर इस मार्कर को हम यहां से कट कर दें, ठीक है, ये मार्कर को अगर हम वायर मानते हैं, अगर इसको यहां से हम कट कर दें तो इसका क्या ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बदलेगा, नहीं, सिर्फ इसका लेंथ चेंज होगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम रहेगा। अब आपसे पूछा है कि अगर इन पांचों को हमने पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्ट कर दिया है तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो कि क्वेश्चन में आपको दे रखा है आर है, तो आपसे पूछा है ओरिजिनल रेजिस्टेंस और आर डैश का रेशियो कितना होगा। ठीक है, अब आप देखिए हमको ऑलरेडी पता है जो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है रो एल बाई ए। अब आप यहां से देखो कि सेम वायर को हमने कट किया है तो रो तो चेंज होगा नहीं, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी चेंज नहीं हो रहा। इट मीन्स कि आर अब किस पे डिपेंड करेगा, सिर्फ और सिर्फ एल पे। समझ में आ गई बात। तो अगर एल 5 पार्ट में डिवाइड करने पे एल बाई 5 हो जा रहा है तो रेजिस्टेंस भी क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा ना 5 इक्वल पार्ट्स में, मतलब हर एक पार्ट का जो रेजिस्टेंस होगा वो कितना हो जाएगा, आर बाई 5। ये कंसेप्ट समझ में आया, क्यों ये आर बाई 5 हो रहा है, क्योंकि लेंथ चेंज हो रहा है और सिंस सेम वायर है तो ना रेजिस्टिविटी चेंज होगी और ना ही एरिया, तो जितना ज्यादा लेंथ चेंज होगा उतना ही ज्यादा रेजिस्टेंस भी चेंज होगा। क्लियर है। अब आपको क्लियरली यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पास अब 5 रेजिस्टेंस है। कितने रेजिस्टेंस है, 5, और पांचों की वैल्यू क्या है, आर बाई 5। ठीक है, अब हमको इसको पैरेलली कनेक्ट कर रहा है, ठीक है, और पैरेलल कनेक्ट करने पे जो हम इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मिल रहा है वो क्या है, आर डैश। और पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, हम ऐसे करते हैं ना R1 प्लस, तो R1 की जगह क्या लिखेंगे, R बाई 5 प्लस R2 की जगह भी क्या लिखेंगे, R बाई 5 प्लस 1/R3 दैट इज R बाई 5 प्लस 1/R4 भी क्या होगा, R बाई 5 और R5 भी क्या होगा, 1/R बाई 5। ये समझ में आ गया। ये पैरेलल कॉम्बिनेशन का सिंपल सा फॉर्मूला है। हमने R डैश क्यों रखा, क्योंकि क्वेश्चन में आपको दे रखा था। ठीक है, कोई परेशानी इसमें नहीं ना। आप क्लियरली आप अगर 1/R बाई 5 है तो ये 5/R हो जाएगा। सारे सिंपल मैथमेटिक्स है, इतना तो आप कर ही सकते हैं, कर लेंगे ना, कि ये भी करके दिखा है। 1/R बाई 5 अगर है तो इसको हम लिख सकते हैं ना 5/R। चलिए, आई होप कि इतना तो आपको आता होगा। ठीक है, अब सिंस सारे डिनोमिनेटर सेम हैं तो एडिशन करना ज्यादा आसान हो जाएगा आपके लिए। और होगा क्या, ये आप लिख सकते हैं इसको 25/R, और इधर क्या था 1/R डैश। अब अगर आप R को इधर ले जाएं तो आपको मिलेगा क्या, R/R डैश, और ये आपको मिलेगा क्या 25। ठीक है, आपसे यही पूछा था, ये रेशियो ही पूछा था, R बाई R डैश का जो रेशियो है वो कितना होगा, और वो आपका आया 25। इट मीन्स कि जो ऑप्शन डी है वो सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ऑब्वियसली आप कर लेंगे। मैंने पहले ही बोला कि मैं सिर्फ न्यूमेरिकल डिस्कस करूंगी, थ्योरेटिकल क्वेश्चन नहीं। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन पे आइए। थर्ड क्वेश्चन अगर आप पढ़ेंगे तो
थर्ड क्वेश्चन अगर आप देखें तो आपको दिया है एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज रेटेड 220 वोल्ट एंड 100 watt when it is operated on 110 volt then the power consumed will be। ठीक है, आपको दिया है कि क्या एक जो इलेक्ट्रिक बल्ब है उसका पावर कितना है, उसकी रेटिंग कितनी है। इट मीन्स वोल्टेज जो है वो 220 वोल्ट है और पावर उसका क्या है 100 वॉट। ठीक है, आपको बोला गया है कि अगर हम उसको 110 पे ऑपरेट करें तो उसका पावर क्या हो जाएगा। तो सबसे पहले आप करेंगे क्या, हमको पावर निकालने के लिए ऑब्वियसली क्या चाहिए, फॉर्मूला चाहिए ना। कौन सा फॉर्मूला, आप पावर के बहुत सारे फॉर्मूलाज याद करिए और पावर का एक कॉमन सा फॉर्मूला अगर आप देखें तो P इक्वल्स टू वॉट, P इक्वल्स टू V स्क्वायर बाई R होता है। ठीक है, तो P इक्वल्स टू V बाई R। तो हम इस इलेक्ट्रिक बल्ब का क्या निकालेंगे, रेजिस्टेंस निकाल लेंगे। सिंपल सा है, यहाँ से R इक्वल्स टू V स्क्वायर बाई P हो सकता है। V स्क्वायर की जगह 220 आप रखेंगे, 220 स्क्वायर एंड पावर इज 100। ओके, तो जो आपको वैल्यू मिलेगा वो कितना मिलेगा, करिए जल्दी जल्दी। आपको जो वैल्यू मिलेगी रेजिस्टेंस की वो 484 मिलेगी, कर लीजिएगा। आप सोचेंगे मैम इतना जल्दी क्यों कर रही है, मैम जल्दी नहीं करेंगे तो फिर आपका वीडियो तो 3-4 घंटे का बनेगा। ठीक है, तो ये है आपका रेजिस्टेंस। अब आप देखो कि रेजिस्टेंस तो इस बल्ब का हमने निकाल लिया ना, क्या ये रेजिस्टेंस वोल्टेज बदलने पे बदलेगा, नहीं। बल्ब का रेजिस्टेंस तो कांस्टेंट होगा जब तक हम बल्ब नहीं बदलेंगे या उसके अंदर का मेटल नहीं बदलेंगे। तो रेजिस्टेंस तो हो गया। अब अगर हम वोल्टेज ये रख लेते हैं, हम सेम फॉर्मूला लगाएंगे। अब मान लो V डैश की वैल्यू क्या है 110 और रेजिस्टेंस हमको मिल गया है 484। तो पावर यू कैन इजीली कैलकुलेट, यही वाला फॉर्मूला फिर से ला के रख दीजिए, V स्क्वायर बाई R। ठीक है, यहाँ वाला फॉर्मूला था ना ये वाला, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, आपको आप क्या रखेंगे, वोल्टेज रखेंगे 110 और रेजिस्टेंस जो मिला है वो आपको 484, ये 110 स्क्वायर होगा। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए जल्दी से। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपको 25 वॉट मिलेगा। ठीक है, सॉल्व करके देख लीजिएगा, कोई दिक्कत होगा तो बताइएगा, आप कैलकुलेटर यूज करिए। ठीक है, कोई परेशानी इसमें। चलिए, इसके बाद से जो फोर्थ क्वेश्चन है आपका, फोर्थ क्वेश्चन अगर आप पढ़ेंगे तो आप देखिए क्या हुआ, टू कंडक्टिंग वायर्स ऑफ द सेम मटेरियल एंड इक्वल लेंथ एंड इक्वल डायमीटर आर द फर्स्ट कनेक्टेड इन सीरीज देन पैरेलल इन सर्किट अक्रॉस द सेम पोटेंशियल डिफरेंस द रेशियो ऑफ हीट प्रोड्यूस इन सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन वुड बी। ठीक है, पहली बात तो ये कि अगर आप अंडरलाइन करें तो ये है क्या, सेम मटेरियल इक्वल लेंथ एंड इक्वल डायमीटर। इट मीन्स क्या है कि उसका रेजिस्टेंस सेम है। ठीक है, तो दोनों कंडक्टिंग वायर अगर सेम मटेरियल के हैं, सेम लेंथ के हैं, सेम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के हैं, तो उनका रेजिस्टेंस क्या होगा, ठीक है, सेम होगा। इट मीन्स कि दोनों का रेजिस्टेंस हम क्या मान लेते हैं, हम मान लेंगे कि दोनों वायर का जो रेजिस्टेंस है वो क्या है, R है। अब जब इनको हम सीरीज कॉम्बिनेशन में जोड़ेंगे तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, R प्लस R इज इक्वल्स टू 2R हो जाएगा कि नहीं। तो ये आपका सीरीज में है, इसको हम मान लेते हैं सीरीज में, हमने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को RS कह लिया। अगर जब हम इन्हीं दो रेजिस्टेंसेस को पैरेलल में कंबाइन करेंगे तो होगा क्या, हम मान लेते हैं इसको हम पैरेलल में RP मान लेते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, तो 1/RP इज इक्वल्स टू 1/R प्लस 1/R, और जो एक्चुअली आपका 1/RP आएगा, RP मतलब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन 2/R आएगा। ठीक है, कोई परेशानी। या आप यहाँ से ये भी कह सकते हो कि क्या RP इज इक्वल्स टू R/2। क्लियर है। अब आपसे पूछा है एक्चुअली कि आप रेशियो निकालिए कि दोनों केसेस में जो हीट प्रोड्यूस होगा उसका रेशियो क्या होगा। तो पहले तो रेशियो आप तब निकालेंगे जब आपको हीट मिलेगा, तो हीट का फॉर्मूला निकाल लीजिए। हीट का फॉर्मूला क्या होता है, सिंपल। अगर आप देखिए तो क्या होगा, आपके पास रेजिस्टेंस है, ठीक है, वोल्टेज आपको दे रखा है कि दोनों को सेम वोल्टेज पे, मतलब अगर एक को V पे निकालेंगे तो दूसरे को भी हम V वोल्टेज पे ही रखेंगे। तो इसके आगे आप देखिए तो होगा क्या, हम हीट का फॉर्मूला लगा देंगे। हीट का फॉर्मूला क्या होता है, याद करिए कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे हम यहाँ पे। यहाँ के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे अगर आप देखिएगा तो H इज इक्वल्स टू I स्क्वायर RT होता है। ठीक है, यहाँ पे सीरीज और
पैरेलल कॉम्बिनेशन का चक्कर है, तो हमने सीरीज कॉम्बिनेशन में जो हीट प्रोड्यूस हुआ उसको एचएस कह दिया, और जो पैरेलल कॉम्बिनेशन में हीट प्रोड्यूस होगा उसको हमने क्या कह दिया, एचपी कह दिया। उसके बारे में बाद में बात करेंगे। हमने इस करंट को भी क्या कह दिया, आईएस कह दिया, और इस रेजिस्टेंस को हमने पहले ही आरएस कहा था। ठीक है, अब आप देखिए, आप ऑलरेडी जानते हैं क्या कि I इज इक्वल्स टू होता क्या है, V बाई आर होता है। ठीक है, तो यहां से हम लिख सकते हैं V बाई आर एस। हमने आर एस क्यों लिखा, क्योंकि सीरीज में है। ठीक है, लिख सकते हैं ना, नहीं लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो V बाई आर एस स्क्वायर इंटू आर एस इंटू टी। अब आप यहाँ से देखो कि आर एस की वैल्यू आपको मिली क्या थी, हमको 2r मिला था, तो हम लिख सकते हैं यहाँ से V स्क्वायर इंटू 2r, एक्चुअली ये होल स्क्वायर है। ठीक है, इंटू 2r इंटू टी। ठीक है, आप कह देंगे मैम आपने V को VS क्यों नहीं लिखा, बेटा क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि सेम वोल्टेज पे अप्लाई किया गया है, तो इसीलिए वोल्टेज जो होगा सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन दोनों में सेम होगा। ठीक है, अब आप देखो कि यहाँ से ये एक कट जाएगा तो आपको मिलेगा क्या, V स्क्वायर अपॉन 2r इंटू टी। ये हो गया आपका HS। ठीक है, अब अगर आप यही पैरेलल के लिए कीजिए तो HP इज इक्वल्स टू IP स्क्वायर RP इंटू टी होगा ना, सेम जैसे आपने ये किया है। हम यहाँ पे IP की वैल्यू V अपॉन RP स्क्वायर रखते इंटू RP इंटू टी, सॉरी टी। ठीक है, आप देखो एक आरपी से एक आरपी, यहाँ आरपी स्क्वायर होगा ना, आप चाहो तो इसको अलग अलग लिख दो, V स्क्वायर अपॉन आरपी स्क्वायर, तो ये कैंसिल हो जाएगा, आपको मिलेगा क्या, V स्क्वायर अपॉन आरपी इंटू टी, और आरपी की वैल्यू जो थी वो क्या थी, R/2 थी ना, तो आप यहां से लिख सकते हो HP इज इक्वल्स टू V स्क्वायर R/2 इंटू टी। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख लेंगे। अब आप ये 2 क्या होगा, यहाँ ऊपर चला जाएगा तो 2V स्क्वायर इंटू टी हो जाएगा। अब आपको जो क्वेश्चन में पूछा है वो आपसे पूछा है रेशियो, और वो भी सीरीज में जितना हीट प्रोड्यूस हुआ टू द पैरेलल में जितना हीट प्रोड्यूस हुआ, तो सिंपली आप क्या करेंगे, V स्क्वायर अपॉन 2r इंटू टी अपॉन 2V स्क्वायर अपॉन r इंटू टी। और जब आप इसको सॉल्व करेंगे, सिंपल मल्टीप्लीकेशन और क्या है, मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन है, तो आपको मिलेगा क्या, आपको मिलेगा ये 1/4, मतलब जो आपका डिजायर्ड रेशियो आएगा वो क्या होगा, 1:4। ठीक है, तो दिस इज योर आंसर। बात समझ में आ गई कि नहीं आई? नाउ सी द 6th क्वेश्चन। ठीक है, 6th क्वेश्चन में आपको दिया है a copper wire has a diameter of 0.5 mm and resistivity 1.6 into 10 to power minus 8 ohm meter. What will be the length of the wire to make its resistance 10 ohm? How much does the resistance change if the diameter is double? तो जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज है कि आपको ये जानना जरूरी है कि आपको क्या क्या फाइंड आउट करना है और आपको क्या क्या दिया है। तो सबसे पहले आपको जो दिया है वो आप लिख लीजिए, दैट इज गिवन दैट। क्वेश्चन में आपको दिया क्या है, क्वेश्चन में आपको दिया है रेजिस्टिविटी ऑफ द वायर दैट इज 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 8 ओम मीटर। आपको दिया हुआ है कि डायमीटर कितना है, डायमीटर आपको दे रखा है 0.5 mm, या आप इसको कह सकते हैं 5 इंटू 10 टू पावर माइनस 4 मीटर। ठीक है, डायमीटर अगर आपको पता है, यू कैन इजीली फाइंड आउट क्या, रेडियस। रेडियस होता है डायमीटर का हाफ, तो आप यहां से लिख देंगे 5 इंटू 10 टू पावर माइनस 4 अपॉन 2, ये आपका रेडियस हो जाएगा। और आपको दिया है कि आपको क्या रेजिस्टेंस कितना करना है, 10 ओम करना है, और आपसे पूछा क्या है एल की वैल्यू। तो आपके पास जो फॉर्मूला होता है वो आपको देखना है कि हमको एल आर और रो में क्या फॉर्मूला होता है, तो वहां पे हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू रो एल बाई ए। ठीक है, यहां से हम क्लियरली लिख सकते हैं एल इज इक्वल्स टू आर इंटू ए बाई रो, लिख सकते हैं ना। अब आप देखिए हमारे पास आर है, हमारे पास रो भी है, हमारे पास एरिया नहीं है। तो अगर आप वायर को देखो तो क्या होगा, वायर का जो क्रॉस सेक्शन होता है वो कैसा होता है, सर्कुलर होता है।
और सर्किल का जो एरिया होता है वो क्या होता है पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ से हम पाई आर स्क्वायर करके लिख सकते हैं ना। आर की वैल्यू आपको पता है, पाई आप जानते हो, तो यहाँ से अगर हम वैल्यू पुट करना स्टार्ट करें तो एल इज इक्वल्स टू क्या मिलेगा हमको, रेजिस्टेंस की वैल्यू 10 है और एरिया क्या होगा पाई इंटू आर स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर, तो 5 इंटू 10 टू पावर -4 स्क्वायर ये बाई 2 भी होगा, ठीक है, डिवाइडेड बाई व्हाट 1.6 इंटू 10 टू पावर -8। क्लियर है। अब आप यहां से थोड़ा सा और सॉल्व करिए तो 10 इंटू पाई की वैल्यू 3.14 और अगर आप ये करोगे तो क्या होगा 5 इंटू 5 इंटू 10 टू पावर -8 होगा ना 1.6 इंटू 10 टू पावर -8, दिस -8 एंड दिस -8 विल बी कैंसिल आउट और अल्टीमेटली जब आप सॉल्व करोगे तो आपको एल की वैल्यू मिलेगी क्या 122.65 मीटर, ठीक है। दिस इज योर वैल्यू ऑफ एल। अब आपसे पूछा है कि रेजिस्टेंस कितना होगा अगर उसको डायमीटर क्या कर दिया जाए, हम डबल कर दें, ठीक है। डायमीटर डबल करने का मतलब क्या है कि अगर ये डायमीटर 5 mm था तो अब क्या हो जाएगा पॉइंट, ठीक है। ये आप कह सकते हो 5 इंटू 2 यही होगा ना 5 इंटू 0.5 इंटू 2 mm, ठीक है। या आप यहां से कह दो कि अगर रेडियस करना हो तो रेडियस इक्वल टू क्या हो जाएगा इसके बाई 2 होता है, तो इट मीन्स रेडियस कितना हो जाएगा 5 mm। क्लियरली आपको समझ में आ रहा है। तो रेडियस हमारा क्या हो जाएगा अब दूसरे वाले केस में, अगर डायामीटर क्या है को हम डबल करें तो जो हमको रेडियस मिलेगा अब यहां से वो क्या मिलेगा 5 इंटू 10 टू पावर -4 मिलेगा, ठीक है, मिलेगा ना इन मीटर। अब सिंपल सा फिर से यही फॉर्मूला, लेंथ तो वही रहेगी, सिर्फ डायमीटर चेंज किया तो एरिया चेंज होगा ना, लेंथ तो सेम रहेगी क्योंकि सेम वायर है। तो L इज इक्वल्स टू R इज इक्वल्स टू L सॉरी रो L बाई A। आपको L पता है, रो पता है, A फाइंड आउट करेंगे कैसे पाई आर स्क्वायर से, R की वैल्यू आप ये रखिएगा। अल्टीमेटली जब आप वैल्यू पुट करके सॉल्व करेंगे तो आपको रेजिस्टेंस की वैल्यू अप्रॉक्स 2.5 ओम मिलेगी, ठीक है। आप सॉल्व करिएगा, सिंपल मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन है, आप कर लेंगे, ठीक है। कोई परेशानी हो इसमें तो बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो बिल्कुल वैसा ही है जैसा अभी हमने आपको प्रीवियस वीडियो में बता रखा है कि जब आप आई और वी के बीच में ग्राफ प्लॉट करेंगे और उसके बाद से आपको रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना होगा तो कैसे होगा, आप करने की कोशिश करिएगा, हो जाएगा, आसान है। हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 जो है, व्हेन अ 12 वोल्ट बैटरी इज कनेक्टेड अक्रॉस एन अननोन रेजिस्टर देयर इज अ करंट ऑफ 2.5 मिली एम्पियर इन द सर्किट, फाइंड द वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस। आपको रेजिस्टर की रेजिस्टेंस फाइंड आउट करनी है, मतलब आपको आर फाइंड आउट करना है, ठीक है। आपको दिया क्या है, आपको V इज इक्वल्स टू 12 वोल्ट दे रखा है, आपको I इज इक्वल्स टू 2.5 मिली एम्पियर दे रखा है। मिली एम्पियर को सबसे पहले आप कन्वर्ट करेंगे किस में, एम्पियर में, और 1 मिली एम्पियर इज इक्वल्स टू 10 टू पावर -3 एम्पियर, तो हम 2.5 इंटू 10 टू पावर -3 एम्पियर लिख लेंगे। सिंपल, यहाँ से आपको पता है R इज इक्वल्स टू V बाई आई। पुट द वैल्यू, गेट द रिजल्ट। आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो मिलेगा क्या आपको 12/2.5 इंटू 10 टू पावर -3 एंड जब इसको सॉल्व करेंगे तो 4800 ओम मिलेगा। बहुत आसान सा है, आप कर भी लेंगे, ठीक है। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 जो है आपका वो क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 भी आपका बहुत ही सिंपल है। आपको दे रखा है कि अ बैटरी ऑफ 9 वोल्ट इज कनेक्टेड इन सीरीज विथ रेजिस्टर 0.2 ohm, 0.3 ohm, 0.4 ohm, 0.5 ohm and 12 ohm respectively. How much current would be flow through the 12 ohm resistor? तो आपको करना क्या है, सीरीज कॉम्बिनेशन में जो है वो सेम करंट फ्लो करेगा सारे रेजिस्टेंस के थ्रू। तो आप पहले करंट निकाल लीजिए, और करंट निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, टोटल रेजिस्टेंस चाहिए उस सर्किट का। तो टोटल रेजिस्टेंस होगा क्या, ऑब्वियसली सीरीज में है तो टोटल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, हम R इज इक्वल्स टू सारे को सम कर देंगे तो 0.2 प्लस 0.3 प्लस 0.4 प्लस 0.5 प्लस 12, ये आपको क्वेश्चन में दे रखा है।
आप इसको सम करेंगे तो आपको 13.4 ओम मिलेगा। ठीक है, अब अगर सर्किट का जो टोटल रेजिस्टेंस है वो इतना है, वोल्टेज जो आपको दे रखा है वो V इज इक्वल्स टू 9 वोल्ट है, आप क्लियरली उस पूरे सर्किट में क्या करेंगे, यू कैन इजिली कैलकुलेट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टोटल करंट आई, दैट इज V बाई R, 9/13.4 ohm. Okay, when you will solve you will get what, 0.67 एम्पियर। क्वेश्चन में आपको दिया है कि 12 ओम वाले रेजिस्टर के थ्रू कितना फ्लो करेगा, तो ऑब्वियसली सीरीज कॉम्बिनेशन में जो करंट होता है वो हर रेजिस्टेंस के थ्रू सेम होता है जितना कि उस सर्किट में फ्लो करता है। तो जो करंट फ्लो करेगा 12 रेजिस्टेंस के ओम 12 ओम के रेजिस्टेंस के अक्रॉस वो भी क्या होगा, इतना ही होगा। इज इट ओके? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 10। हाउ मेनी 176 ohm resistors in parallel are required to carry 5 ampere on a 220 volt line? इस क्वेश्चन को समझिए थोड़ा सा। द क्वेश्चन इज हाउ मेनी 176 resistors in parallel are required to carry 5 ohm on a 220 volt line? मतलब आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है कि 176 ओम के कितने रेजिस्टेंस हम पैरेलल में कनेक्ट करें कि किसी 220 वोल्ट लाइन के अक्रॉस वो क्या करें, 5 एम्पियर का करंट फ्लो कराएं। समझ में आ गई बात कि क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है, नंबर ऑफ रेजिस्टर्स पूछा है। ठीक है, कि कितने 1 2 3 4 कितने रेजिस्टेंस लगाएं हम, कितने ओम के, 176 ओम के, कि जो अगर वोल्टेज 220 हो तो करंट हमको क्या मिले, 5 एम्पियर मिले। ठीक है, तो एक सिंपल सा, जब भी आप मैथ्स में आते हैं तो अगर आपसे पूछा जाए कि कितना होगा तो हम मान लेंगे कि कितना होगा, x मान लेते हैं। लेट अस अज्यूम द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ रेजिस्टेंस, आप कह लो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ रेजिस्टर्स जो है वो x है। ठीक है, अब आपको दिया है हर एक रेजिस्टर का रेजिस्टेंस कितना है, 176 ओम। आपसे पूछा है इनको पैरेलल में कनेक्ट करना है, तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि अगर पैरेलल में इन सारों को कनेक्ट किया जाए तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या मिलेगा। तो हम मान लेते हैं कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमको जो मिलेगा वो R है, और पैरेलल का फॉर्मूला लगाएंगे तो 1/R इज इक्वल टू क्या होगा, 1/R1। R1 की जगह हम लिखेंगे क्या, ऑब्वियसली X है और सबका क्या है। ठीक है, मान लो हम कहते हैं कि एक होगा तो एक रजिस्टर का भी 176 ओम है, अगर 2 रजिस्टर होंगे तो उनका भी क्या है, दोनों 176 होंगे, अगर 3 है तो 176 और 176 होगा, एंड सो ऑन। अगर X है तो क्या, सबका 176। ठीक है, अब हम क्या लिख सकते हैं, 1/176। R2 भी क्या होगा, 176 तो 1/76, R3 भी 176। कितनी बार ये हम लेंगे, देखो अगर एक होता तो 1/R1 होता, अगर 2 है तो कितना, 2 बार लिखते हैं, अगर 3 है तो 3 बार, अगर x बार है तो क्या लिखेंगे, x टाइम्स लिखेंगे ना। कितनी बार ये ऐड होगा, अगर एक रेजिस्टेंस होता तो एक बार, 2 रेजिस्टेंस होता तो 2 बार ऐड होता, 3 होता तो 3 बार, और अगर यहाँ पे हमने माना क्या है कि x रेजिस्टेंस है तो कितनी बार ये ऐड होता जाएगा, 176 टाइम्स। क्लियर है? अब आप देखो कि अगर हम 176 प्लस 176 करें तो हमको क्या मिलेगा, 2/176। अगर यही हम 176 प्लस 176 प्लस 176 मतलब हमने 3 बार ऐड किया तो हमको 3/176 मिला। तो अगर हम x बार ऐड कर रहे हैं तो हमको क्या मिलेगा, ऑब्वियसली x/176 मिलेगा ना। ये सिंपल मैथमेटिक्स है। ठीक है, मिल गया यहां से, कोई परेशानी इसमें। अब आप देखिए कि आपको एक यहां से, ठीक है, इसको आप इक्वेशन नंबर 1 कर लीजिए। अब हमको एक जो फॉर्मूला होता है वो पता है, R इज इक्वल्स टू V/I। क्वेश्चन में आपको V की वैल्यू 220 वोल्ट और I की वैल्यू 5 एम्पियर दे रखी है। ठीक है, तो यहां से हम एक्चुअली इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं ना। हम क्या लिखें,
V बाई आई मतलब 220/5 इज इक्वल्स टू R। तो हमको मिलेगा क्या? अब देखो यहां से अगर आप देख सकते हो तो यहां से आप क्या लिख सकते हो, R इज इक्वल्स टू 176/x लिख सकते हैं। हम लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? ठीक है। अब देखो ये भी टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट है और ये भी टोटल और रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट है, मतलब ये दोनों आपस में बराबर होंगे ना। तो हम क्या लिख सकते हैं, अगर हम इन दोनों से लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं 176/x इज इक्वल्स टू 220/5। ठीक है। अब यहां से आपके लिए आसान है x की वैल्यू निकाल लेना। x इज इक्वल्स टू 5 इंटू 176/220 और जो आपको सॉल्व करने पे मिलेगा वो x की वैल्यू मिलेगा 4। इट मीन्स कि हम कितना रेजिस्टर कनेक्ट करेंगे, हम चार रेजिस्टर कनेक्ट करेंगे। कितने ओम के? 176 ओम के। तो अगर वोल्टेज 220 रखेंगे तो हमको करंट क्या मिलेगा? 5 एम्पियर मिलेगा। क्लियर है इतनी बात? नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 11 आप खुद से सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। बहुत ही आसान है, सिंपल सा अरेंजमेंट करना है कि सीरीज में या पैरेलल में कैसे कनेक्ट, तो कितना जो आपको डिजायर्ड रिजल्ट है वो कैसे मिलेगा। हम क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। एक्चुअली क्वेश्चन नंबर जो 12 है वो क्वेश्चन नंबर 10 के थोड़ा सा सेम है। ठीक है। आपको क्वेश्चन दिया है सेवरल इलेक्ट्रिक बल्ब डिजाइन टू बी यूज्ड ऑन अ 220 वोल्ट इलेक्ट्रिक सप्लाई आर रेटेड 10 ओम। मतलब आपको दिया कि कुछ बल्ब हैं जो कितने वोल्ट पे, जब उनको 220 वोल्ट पे कनेक्ट किया जाता है और उनका जो पावर है वो क्या है? 10 वॉट है। मतलब हर एक बल्ब का जो पावर है वो 10 वॉट है और उसको कितने वोल्ट लाइन पे सप्लाई पे कनेक्ट किया जाता है? दैट इज 220 वोल्ट। हाउ मेनी लैम्प्स कैन बी कनेक्टेड इन पैरेलल विद ईच अदर अक्रॉस द 2 वायर्स ऑफ 220 वोल्ट लाइन if the maximum allowable current is 5 ampere। now जैसे आपको 10 number question when you have to calculate the number of resistors, now you have to calculate the number of electric bulbs। what is given? you are given with the voltage, the maximum allowed current in the circuit and obviously the power of each bulb। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हमको मान लेंगे कि जो नंबर ऑफ बल्ब्स हैं वो क्या है? वो x है। ठीक है। उसके पहले हम क्या करेंगे? उसके पहले तो हमको ईच बल्ब का रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना होगा। ईच बल्ब का रेजिस्टेंस अगर फाइंड आउट करना है तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? आपको दिया क्या है? आपको पावर ऑफ द बल्ब दिया है, वो दिया है क्या? 10 वॉट। आपको वोल्टेज जो दिया है वो 220 वोल्ट दिया हुआ है। अगर आपको R फाइंड आउट करना है तो क्या करेंगे? आपको एक फॉर्मूला पता है, वो क्या होता है? P इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाई R। तो यहां से आपको R इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाई पी मिल जाएगा। वही फॉर्मूला लाके यहाँ रख दीजिए तो वी स्क्वायर बाई पी हो जाएगा। यहाँ से 220/10 हो जाएगा। ये 220 स्क्वायर है। कोई परेशानी इसमें? ठीक है। अब सिंपली आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? यहां से आपको मिल जाएगा 4840 ओम। ठीक है। ये आपका रेजिस्टेंस हुआ किसका? हम इसको मान लेते हैं बल्ब का है तो हमने इसको RB कह दिया। ठीक है। तो ईच बल्ब का रेजिस्टेंस कितना हुआ? 4840 ओम। कोई परेशानी इसमें? अब आइए, अगर हम कहते हैं कि आपसे पूछा है कि कितने नंबर ऑफ बल्ब पैरेलल में कनेक्ट किए जाए कि जो करंट हो जाए वो क्या हो जाए? आपका 5 एम्पियर हो जाए। तो हम मान लेते हैं कि जो लेट x नंबर ऑफ बल्ब आर रिक्वायर्ड। अब प्रीवियस क्वेश्चन में ही आपने किया था कि अगर x नंबर है तो अगर इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमको निकालना हो पैरेलल कॉम्बिनेशन में तो क्या होगा? पैरेलल कॉम्बिनेशन में 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ठीक है। प्लस सो ऑन x टाइम्स हो जाएगा जैसे पहले क्वेश्चन में किया। पहले क्वेश्चन में तो x अपॉन सबका सेम है, सबका क्या है? RB है। हमने एक बल्ब को क्या माना था? RB माना था ना। तो x अपॉन RB मिलेगा और यहां से आप RB की वैल्यू कितनी हो जा रही है?
1/r इज इक्वल्स टू, या आप कह सकते हो r इज इक्वल्स टू क्या होगा, आरबी अपॉन एक्स मिलेगा। आरबी की वैल्यू है कितनी, 4840/x, तो ये हो जाएगा। अब आपको जो दिया है वो करंट की वैल्यू दी है, तो जो टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट होगा वो क्या होगा, R इज इक्वल्स टू V/I। आपको वोल्टेज दिया है 220 और सेम क्वेश्चन है, आपको देखो तो 5 ओम, ठीक है। अब ये भी टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट और ये भी टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, तो ये आपस में बराबर होंगे, मतलब क्या है, ये आपस में बराबर होंगे। तो 4840/x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 220/5। देख पा रहे हो ना, ये भी आ रहे हैं, ये भी आ रहे हैं, तो दोनों को हम आपस में बराबर कर देंगे। यहाँ से जो आपको x की वैल्यू मिलेगी वो क्या मिलेगी, x की वैल्यू आपको मिलेगी 4840/5/220, और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा क्या, x इज इक्वल्स टू 110। मतलब जो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ बल्ब होगा वो आपका 110 होगा। 10th और 12th क्वेश्चन ऑलमोस्ट सिमिलर है, ठीक है, तो आई होप कि आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 13. The question number 13 is a hot plate of electric oven connected to a 220 volt line has two resistance coil A and B, each of resistance 24 ohm, which may be used separately in series or in parallel. What are the current in three cases? मतलब आपको एक ओवन में जो है वो कितने कॉइल हैं, 2 कॉइल्स हैं, ठीक है। मान लीजिए उन कॉइल का नाम दिया है आपको A और B। जो RA है वो 24 ओम है और जो RB है वो भी 24 ओम है। मतलब इन दोनों कॉइल के रेजिस्टेंस जो क्या है वो आपस में बराबर हैं। आपसे क्वेश्चन में पूछा है कि बताइए कितना करंट फ्लो करेगा, कब, जब इन दोनों कॉइल को पैरेलल में कनेक्ट किया जाए, जब इन दोनों कॉइल को सीरीज में कनेक्ट किया जाए, या इन दोनों कॉइल को अलग अलग कनेक्ट किया जाए। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि क्या होगा जब इन दोनों कॉइल को हम अलग अलग कनेक्ट करेंगे, ठीक है। तो पहला है जब कॉइल्स क्या है, सेपरेट है, कॉइल सेपरेटेड है, ठीक है। तो अगर आप कॉइल सेपरेटेड है तो मान लेते हैं हम क्या, कि इसका जो वोल्टेज है वो क्या है, जो जाहिर सी बात है सेम ओवन की कॉइल है तो दोनों में जो वोल्टेज होगा वो क्या होगा, सेम होगा ना, ठीक है। अब हम लगा देंगे क्या, ओम्स लॉ। तो ओम्स लॉ क्या कहता है, V इज इक्वल्स टू I इंटू R, ठीक है। ओम्स लॉ से हो जाएगा ये। अगर एक कॉइल की बात करें तो सेम तो रहेगा, लेकिन करंट क्या हो जाएगा, इसमें अलग होगा। एक कॉइल के लिए हमने ये ले लिया, ठीक है। अब अगर यहाँ से आपको करंट फ्लो कराना है तो हमको करंट ही तो चाहिए था, तो हमने मान लिया। यहाँ से क्या हो जाएगा, V/RA। V की वैल्यू आपको 220 दे रखी है और RA कितना दिया है, 24 दे रखा है। तो यहाँ से जो IA की वैल्यू मिलेगी वो क्या मिलेगी, वो आपको 9.166 एम्पियर मिलेगी। इतना ही करंट क्या होगा, IB भी होगा, क्योंकि IB के लिए भी क्या है, अगर आप देखो तो रेजिस्टेंस भी उतना ही है और वोल्टेज भी उतना ही है। जो एक दूसरा सिचुएशन है वो है आपके पास कि अगर इनको हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं, तो सीरीज में अगर कनेक्ट करेंगे, ठीक है, सीरीज कनेक्शन, अगर हम इनको सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो मान लीजिए जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R है सीरीज का, वो RA प्लस RB होगा, यही होता है ना, इज इक्वल्स टू 24 प्लस 24 इज इक्वल्स टू 48 ओम। अब अगर आप आइए कि करंट की बात करेंगे इसमें, तो हम करंट यहाँ सीरीज है तो सीरीज लिख देते हैं। करंट इज इक्वल्स टू, अगेन आप ये वाला फॉर्मूला लगाइए तो हमको मिलेगा क्या, V/RS। V इज इक्वल्स टू 220 वोल्ट दे रखा है। रेजिस्टेंस की वैल्यू 48 ओम हमको मिली है यहाँ से, तो जो हमको करंट की वैल्यू मिलेगी वो क्या मिलेगी, 4.58 एम्पियर, ठीक है। जो थर्ड पॉसिबल केस है वो है आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है, कि जब ये दोनों कॉइल्स किसमें कनेक्टेड हो,
पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो ऑब्वियसली हम पैरेलल कॉम्बिनेशन में मान लेते हैं कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है वो पैरेलल आरपी है। तो आरपी इज इक्वल टू क्या, 1/RA प्लस 1/RB। इट मीन्स 1/24 प्लस 1/24 and the equivalent resistance will be what, 2/24. This implies that RP is equals to what, RP is equals to 12 ohm. Now you can easily calculate what is current, that is V by RP, that is 220 volt upon 12 ohm. And मिलेगा क्या आपको इसमें, करंट की वैल्यू कितनी मिलेगी, डिवाइड कर लीजिए, सिंपल डिवीजन ही तो है। तो डिवीजन जब आप करेंगे तो आपको मिलेगा क्या, इसकी जो वैल्यू मिलेगी वो आपको मिलेगी 18.33 एम्पियर। ठीक है, मैं यहाँ इसको थोड़ा क्लियरली लिख देती हूँ, जो आंसर मिलेगा आपको वो 18.33 एम्पियर मिलेगा। ठीक है, तो ये हो गया जब सेपरेटेड होगा, ये हो गया जब आपके पास सीरीज, और ये जब होगा आपका पैरेलल होगा। ठीक है, कोई परेशानी इसमें? Now come to the question number 14. The question number 14 is, compare the power used in the 2 ohm resistor in each of the following circuit. A 6 volt battery in series with 1 and 2 ohm resistor and a 4 volt battery in a parallel with 12 ohm and 2 ohm resistor. अब आप देखो कि क्वेश्चन में आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है कि आप पावर दोनों सिचुएशन में कैलकुलेट करिए। कब, जब 2 ओम का रेजिस्टेंस एक 6 वोल्ट की बैटरी से कनेक्टेड हो, और क्या हो, वो एक 1 ओम रेजिस्टेंस के साथ सीरीज में कनेक्टेड हो। और दूसरी चीज है कि 4 वोल्ट की बैटरी के साथ 2 ओम का रेजिस्टेंस एक 12 ओम के रेजिस्टेंस के साथ पैरेलल में कनेक्टेड हो। ठीक है, दोनों केसेस में हमको पावर निकालना है। तो सबसे पहले क्या है कि हम पहला पार्ट अगर डिस्कस करें तो आपको V इज इक्वल्स टू दिया हुआ है वहां पे 6 वोल्ट। ठीक है, और जो रेजिस्टेंसेस आपको दिए हैं, R1 जो दिया है वो 2 ओम दिया है, और R2 जो दिया है वो क्या दिया है, 1 ओम। ठीक है, अब आपसे पूछा है कि पावर, तो इस केस में अगर आप पावर निकालना हो तो हम यहाँ पे एक्चुअली V²/R का फॉर्मूला नहीं यूज कर सकते। क्यों? क्योंकि दोनों रेजिस्टेंसेस के थ्रू जो हमारा R होगा वो अलग अलग होगा। ठीक है, तो हम ऐसी चीजें निकालेंगे कि जो दोनों रेजिस्टेंसेस के थ्रू सेम हो। तो सीरीज में क्या सेम होता है, सीरीज में जो होता है वो करंट दोनों रेजिस्टेंसेस के थ्रू सेम होगा। तो दोनों रेजिस्टेंसेस के थ्रू अगर हमको करंट निकालना है तो वो होता है V/R। और यहाँ से क्या मिलेगा हमको, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2, या आप कह सकते हो 3 ओम, 1 प्लस 2। ठीक है, यहाँ पे सिंपल सा है, 6 ओम डिवाइडेड बाई 3, 6 डिवाइडेड बाई 3, तो आपको मिलेगा क्या, 2 एम्पियर। ठीक है, मतलब कि जो जब सीरीज में 1 और 2 एम्पियर 1 और 2 ओम कनेक्टेड होंगे एक 6 वोल्ट की बैटरी के साथ, तो जो करंट फ्लो करेगा वो कितना फ्लो करेगा, वो 2 ओम फ्लो करेगा। और ये 2 ओम क्या होगा, वो इसके 2 एम्पियर होगा, और ये 2 एम्पियर का क्या होगा, इसके थ्रू भी 2 एम्पियर होगा और इसके थ्रू भी 2 एम्पियर ही होगा, क्योंकि सीरीज में क्या होता है, सेम करंट फ्लो थ्रू द ईच रेजिस्टर। अगर आपको पावर कैलकुलेट करना है तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो, पावर का फॉर्मूला I² यूज कर लो। सिंपल आपके पास क्या है, तो यहाँ से P इज इक्वल्स टू 2 × 2 हो जाएगा, क्योंकि I का स्क्वायर है, और R की वैल्यू क्या है, R की वैल्यू आपने निकाली है, दैट इज कितना, बताओ भाई। अब आप यहाँ 3 ओम मत लिख देना। आप क्यों नहीं लिखोगे, क्योंकि आपको जो पावर पूछा है वो 2 ओम के अक्रॉस पूछा है, तो आप यहाँ रेजिस्टेंस भी 2 ओम में लिखोगे, तो आपको क्या मिलेगा, 8 वॉट। ठीक है, क्यों हमने R को ये नहीं रखा, क्यों, क्योंकि हमको जो पावर पूछा था वो 2 ओम के अक्रॉस पूछा था। ठीक है, 2 ओम वाले का पूछा था, इसलिए हमने इसको 2 रखा। द नेक्स्ट जो आपको नेक्स्ट पार्ट में दिया है कि क्या हो, जो वोल्टेज दे रखा है वो आपको 4 वोल्ट दे रखा है, और जो अब आपके पास 2 रेजिस्टेंसेज हैं वो R1 इज इक्वल्स टू 12 ओम है और R2 इज इक्वल्स टू 2 ओम है।
अब इस केस में आपसे पावर पूछा है, ठीक है, किसका, वो भी इस वाले रेजिस्टेंस के अक्रॉस पावर पूछा है, ठीक है। तो अब आप क्या करोगे, अगर ये पैरेलल में है, ठीक है, पैरेलल में होंगे तो इनका क्या सेम होगा, वोल्टेज सेम होगा। तो हम अब पावर के लिए डायरेक्टली यहाँ पे फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, V²/R, ठीक है। तो V की वैल्यू क्या है, 4 × 4, और R क्या होगा, ऑब्वियसली 2 है ना, 2 का ही तो निकालना है हमको, तो सिंपल क्या हो जाएगा, दैट इज 8 वॉट। तो ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। हमने यहाँ पे क्यों V²/R नहीं रखा, क्यों, क्योंकि यहाँ V²/R अगर R रखते तो क्या होगा, यहाँ पे वोल्टेज अलग अलग होता है ना, तो हम कंबाइन वोल्टेज नहीं रख सकते, ठीक है। आई होप कि समझ में आ गया होगा। आई नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 15। नाउ द क्वेश्चन नंबर 15 इज 2 लैम्प्स, ठीक है, 2 लैम्प्स, one rated 100 watt and 220 volt and the other 60 watt and 220 volt are connected in parallel to electrical mains supplied. What current is drawn from the line if the supply voltage is 220? ठीक है, आपसे पूछा गया है, मान लीजिए आपके पास 2 बल्ब हैं जो कैसे कनेक्टेड हैं, तो आपसे पूछा गया है कि अगर हम इनको 220 वोल्ट की सप्लाई दे दें तो बेसिकली जो टोटल करंट होगा वो क्या होगा, टोटल करंट अगर हम I मान ले तो ऑब्वियसली पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होगा, ये स्प्लिट हो जाएगा ना, I1 और I2, अगर इसको हम पहला वाला मानते हैं, इसको दूसरा, तो ये I1 और I2 होगा। आपको दिया क्या है, इस बल्ब का पावर दिया है, दैट इज आपको क्या दिया है, पावर आपको 100 वॉट दे रखा है, और इसका जो पावर दे रखा है वो आपको 60 वॉट दे रखा है। जो रेट मतलब आपको वोल्टेज की वैल्यू है, इसके लिए भी क्या है, 220 वोल्ट है, और इसके लिए भी V = 220 है। अगर आपको I निकालना है तो आपको क्लियरली पता है I = क्या होगा, I1 + I2। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या कैलकुलेट करेंगे, I1 और I2। अब आप देखो पहले वाले के लिए, यहां से देखो I = क्या हो जाएगा, अगर आप फॉर्मूला देखो पावर का, तो P = क्या होता है, I × V होता है। तो यहाँ से I = क्या होगा, P/V होगा कि नहीं होगा। पावर है आपका 100 वॉट, वोल्टेज है 220, कैंसिल आउट होगा तो I1 मिलेगा क्या आपको, I1 की जो वैल्यू मिल जाएगी वो आपको क्या मिलेगी, या आप इसको कैंसिल आउट नहीं करो, इतना ही रहने दो, यहाँ देख लो, ठीक है। I1 = पावर अपॉन वोल्टेज, तो 100/220 हो जाएगा। इसी तरह अगर आप I2 के लिए लोगे तो 60/220 हो जाएगा, क्योंकि इसके लिए जो पावर है वो इतना है। अब अगर आप I निकालना है तो I = ये प्लस ये, तो 100/220 + 60/220, अगर आप देखो तो 160/220, और अल्टीमेटली अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा क्या, 0.727 एम्पियर। तो ये है आपका करंट, ठीक है। बस ये समझना था कि पैरेलल में कनेक्टेड है, पैरेलल में कनेक्टेड है मतलब ये टोटल करंट स्प्लिट होगा, और वो I1 I2 होगा। I1 I2 होगा तो हमने देख लिया कि इसके थ्रू कितना फ्लो करेगा, इसके थ्रू कितना फ्लो करेगा, पावर दिया था, वोल्टेज दिया था, तो हमने I1 I2 निकाले और सम कर दिया, क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक है। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 इज which uses more energy, or 250 watt TV set in 1 hour or a 1200 watt toaster in 10 minutes। तो सिंपल आप दोनों के लिए पावर कैलकुलेट कर लो, ठीक है। और पावर नहीं, आपको एनर्जी फाइंड आउट करना है, तो आप दोनों के लिए एनर्जी कंजप्शन फाइंड आउट कर लो, फिर देख लो कौन ज्यादा एनर्जी कंज्यूम करता है। तो अगर आपको एनर्जी का फॉर्मूला यहाँ पे आपको दिया क्या है, आपको दिया है क्या, अगर फॉर टीवी की बात करें तो हमको पावर दे रखा है वो क्या है, 250 वॉट, और टाइम दिया है कितनी देर रन कर रहा है, 1 आवर, या आप उसको कह सकते हो 360 सेकेंड, ठीक है। इसी तरीके से आपको टोस्टर के लिए दिया है, ये फॉर टीवी था। फॉर टोस्टर की बात करें तो P = क्या है, P = आपका 1200 वॉट है, और T जो है वो 10 मिनट्स है। अगर 10 मिनट्स की बात करो तो 10 × 60 दैट इज 600 सेकेंड हो जाएगा, ठीक है।
अब आपसे पूछा है कि किस केस में एनर्जी कंजम्पशन ज्यादा होगा, तो एनर्जी का एक फॉर्मूला P इंटू टी के टर्म्स में क्या होता है, ठीक है, P और T के साथ H इज इक्वल्स टू P इंटू टी होता है ना, ठीक है। क्यों? क्योंकि पावर इज इक्वल्स टू क्या होता है, H बाई टी, ठीक है, यही तो होता है H, या E लिख लो अगर आपको दिक्कत है तो, यहां से E इज इक्वल्स टू P इंटू टी, ठीक है। अब आप आइए अगर टीवी के लिए बात करें, तो टीवी के लिए बात करें तो एनर्जी कंजम्पशन फॉर टीवी इज इक्वल्स टू व्हाट, 250 इंटू 3600, और ये आपको मिलेगा क्या, ऑलमोस्ट 9 इंटू 10 टू पावर 5 जूल मिलेगा, सॉल्व करके देख लीजिएगा। और अगर हम टोस्टर की बात करें एनर्जी कंजम्पशन, तो टोस्टर के लिए हो जाएगा आपका P इंटू टी मतलब 1200 इंटू 600, तो ये आपको मिलेगा क्या, 7.2 इंटू 10 टू पावर 5 जूल। अगर आप देखो तो क्या ये वाली वैल्यू ज्यादा है, मतलब जो एनर्जी कंजम्पशन होगा वो किसमें ज्यादा होगा, टीवी के लिए, मतलब ई टीवी इज ग्रेटर देन ई टोस्टर, ठीक है, क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 17 भी आप देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 17 बहुत ही आसान है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 है आपका, एन इलेक्ट्रिक हीटर ऑफ रेजिस्टेंस 8 ओम ड्रॉ 15 एम्पियर फ्रॉम द सर्विस मेन 2 आवर्स, ठीक है। कैलकुलेट द रेट एट विच हीट इज डेवलप्ड इन द हीटर। आपसे पूछा क्या है, कैलकुलेट द रेट ऑफ हीट, ठीक है, मतलब आपसे पूछा है H बाई टी, ठीक है, आपसे पूछा क्या है, ठीक है, H बाई टी पूछा है, या आप कह लो तो क्या पूछा है आपसे, E बाई टी पूछा है, और E बाई टी का मतलब आपसे क्या पूछा है, पावर पूछा है। आपको दिया क्या है, आपको रेजिस्टेंस दिया है दैट इज 18 ओम, आपको I की वैल्यू दी है दैट इज 15 ओम, आपको टाइम गिवन है दैट इज 2 आवर्स, या आप इसको कह सकते हो 7200 सेकेंड। आपसे पूछा क्या है, पावर, तो पावर का फॉर्मूला आपके पास क्या होता है, I स्क्वायर R होता है, आपको तो T की जरूरत भी नहीं है, बस वैल्यू पुट करिए और सॉल्व करिए, आपको अल्टीमेटली पावर की जो वैल्यू मिलेगी वो 800 वॉट मिलेगी, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट द योर एनसीईआरटी सॉल्यूशन। जो 19 क्वेश्चन है वो सॉरी 18 क्वेश्चन है, ये आपका 17 क्वेश्चन था, ठीक है। तो दिस इज योर 17, दिस वाज 16, ठीक है। तो जो 18 क्वेश्चन है आपका वो थ्योरेटिकल है, आंसर हमने आपको प्रोवाइड कर दिया है। होप आपको चीजें समझ में आई होंगी, नहीं आई होंगी तो प्लीज खुद से सॉल्व करने की कोशिश करिएगा, एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप एक बार खुद से क्वेश्चन ट्राई करिए, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच।